अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं जो लेटेस्ट रिसेंटली एफपीएससी के थ्रू पोस्ट अनाउंस हुई है, सीनियर ऑडिटर फॉर पाकिस्तान मिलिट्री अकाउंट्स डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, बीएससी 16 की ये जॉब है जो बिल्कुल अभी रिसेंटली अनाउंस हुई है और जिसकी क्लोजिंग डेट 18 फरवरी है। आज हम इस पोस्ट को, इसकी एजुकेशन रिक्वायरमेंट्स, इसकी सीट कोटा, कैसे आप अप्लाई करना है, क्या फ़ीस होगी, क्या पूरा प्रोसीजर होता है, इस पूरे को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। अगर ये जो अभी इस वक्त आपके सामने है, ये सिंपली वही एडवर्टाइजमेंट है जो आप एफपीएससी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। आपने अगर डाउनलोड करनी है तो सिंपली आप ब्राउज़र खोलें अपना fpsc.gov.pk पे जाएं और जैसे ही एफपीएससी का वेबसाइट ओपन होता है तो आपको बिल्कुल टॉप पे जॉब्स लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इसमें आपने जनरल रिक्रूटमेंट में जाना है, आपने करंट जॉब्स पे क्लिक करना है। करंट जॉब्स में आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये कंसोलिडेटेड एडवर्टाइजमेंट नंबर 2019 शो हो रही होगी जो 1 फरवरी को रिलीज़ हुई है। आप इसको ओपन करेंगे तो इस कंसोलिडेटेड एडवर्टाइजमेंट के अंदर डाउनलोड होना स्टार्ट हो गई है। अब जैसे ही आपने इसके अंदर क्लिक किया तो नेक्स्ट फिर दोबारा कह रहे हैं कि टू व्यू द कंसोलिडेटेड एडवर्टाइजमेंट क्लिक हियर पे आपने क्लिक कर दिया। तो जैसे ही अभी ओपन होने शुरू होगी, पीडीएफ डॉक्यूमेंट होगा, तो इसके अंदर वो मुख्तलिफ जितने भी अभी पोस्ट अनाउंस हुई हैं उन सब की डिटेल्स आ रही हैं। तो हमने नीचे जाना है पोस्ट नंबर 52 पे, वो हमारा मतलूबा पोस्ट है 4952। तो ये आप देख सकते हैं 52 में सीनियर ऑडिटर की डिटेल्स दी हुई हैं। ठीक है, अब हम डिटेल की डिस्कशन की तरफ आते हैं। जो पोस्ट हम कंसिडर कर रहे हैं उसका नाम है सीनियर ऑडिटर की पोस्ट है। ये एफपीएससी ने अनाउंस की है और ये मिलिट्री अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लिए यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए है ये। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने इसकी लास्ट डेट माइंड में रखनी है कि 18 फरवरी 2019 इसकी लास्ट डेट है। अच्छा, फिर हम आ जाते हैं सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन में। हर प्रोविंस की डिफरेंट सीट्स होती हैं, उसकी पॉपुलेशन के हिसाब से उसका एक कोटा बनाया जाता है। सबसे पहले हम मेरिट पोजीशंस को देखते हैं। सबसे ओपन मेरिट पे जो रखी गई हैं वो 72 सीट्स हैं। इन पे कोई भी मेल, फीमेल, डिसेबल्ड, माइनॉरिटी, किसी भी प्रोविंस का बंदा वो इनके लिए कम्पीट करेगा। उसके बाद हम पंजाब पे आ जाते हैं तो उसमें 504 सीट्स हैं जिसमें 472 ओपन मेरिट के लिए हैं, 52 वुमेन के लिए हैं और 25 माइनॉरिटीज़ के लिए हैं। माइनॉरिटीज़ में आपके नॉन मुस्लिम्स आ जाते हैं, सिख्स हैं, क्रिश्चियंस हैं और इस तरह के। इसी तरह सिंध रूरल की 111 सीटें हैं, सिंध अर्बन की 81 हैं, बलूचिस्तान की 64 हैं। इन सब की मैंने ये ओपन मेरिट की, वुमेन कोटा और माइनॉरिटी कोटा की अलग अलग करके बता दी है। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान फाटा की 40 हैं, एजेके की 22 सीट्स हैं। तो अगर आप सपोज करें आप पंजाब के हैं तो आपने इन मेरिट सीटों के बाद अगर आपको इधर आता है तो आपने इन 504 सीट्स के लिए कम्पीट करना है जिसमें 472 ओपन मेरिट है। इसमें कोई भी मेल, फीमेल, माइनॉरिटीज़ कोई भी आ सकता है, डिसेबल्ड भी आ सकते हैं, कोई भी हो सकता है। इन 504 में से 52 सीट्स ऐसी हैं जो स्पेसिफिकली सिर्फ फीमेल्स के लिए उन्होंने अलग करके रखी हुई हैं, जिन पे वो फीमेल्स में से ही 52 बंदों को चूज़ करेंगे और इन सीट्स उनके हैंड ओवर करेंगे। इसी तरह माइनॉरिटीज़ के लिए 25 सीट्स ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटीज़ को दी जाएंगी। जब आप अप्लाई करते हैं तो आपके फॉर्म में इस तरह की चीज़ें आ जाती होती हैं जिसमें वो शो करता है कि आप माइनॉरिटीज़ में आते हैं या किस चीज़ में आते हैं, जेंडर पूछा होता है तो वो इस चीज़ से अप्रॉक्सीमेट करते हैं और इसी से ही आपका मेरिट बनता है। अब टोटल जो है वो 1007 वैकेंसीज़ हैं जिसमें आपको ओपन मेरिट आ जाती है, जिसमें आप सारे मेल्स एंड फीमेल्स सब एलिजिबल होते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि कौन कौन सी एजुकेशनल मतलब कौन कौन सी डिग्री वाले इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने अगर एडवर्टाइजमेंट से ही मैंने ये डेटा निकाला हुआ है, किसी और से पूछा नहीं है, किसी से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं ली, ये सिंपली जो एडवर्टाइजमेंट के अंदर इन्फॉर्मेशन दी हुई थी वही की वही इन्फॉर्मेशन है। आप एलिजिबल हैं अगर आपने बीबीए या एमबीए किया हुआ है फाइनेंस एंड अकाउंट्स में। अगर आपने बीबीए या एमबीए मार्केटिंग में किया हुआ है, एचआर में किया हुआ है, सप्लाई चेन में किया हुआ है तो आप एलिजिबल नहीं है। आपने बीकॉम या एमकॉम किया हुआ है किसी भी फील्ड में, मतलब इसमें तो मेरे ख्याल स्पेशलाइजेशन नहीं है, लेकिन बीकॉम एमकॉम किया हुआ तो आप एलिजिबल हैं। अगर आपने बैचलर्स किया हुआ है इकनॉमिक्स या स्टैट्स या मैथ्स के साथ तो आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा अगर आप सपोज करें मैथ्स, केमिस्ट्री, उर्दू, फिज़िक्स किसी और में आपने किया हुआ है
केमिस्ट्री फिजिक्स वगैरह में, तो आप नहीं एलिजिबल। और अगर आपने ICMA किया हुआ है और उसके ऑपरेशनल लेवल पे आप हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा अगर आपने सिंपल BA किया हुआ है ह्यूमैनिटीज़ के साथ, जनरल साइंस के साथ, या BSc फिजिक्स वगैरह की हुई है तो आप एलिजिबल नहीं है। इंजीनियर्स इसके लिए एलिजिबल नहीं है, चाहे वो BSc डिग्री हो, BE की डिग्री हो, वो इस चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं है। आपने अगर DAE किया हुआ है तो आप एलिजिबल नहीं है। आपने मैस कम्युनिकेशन, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, HR की कोई डिग्री की हुई है, मार्केटिंग की कोई डिग्री की हुई है, किसी और साइंसेस की कोई भी डिग्री की हुई है, इन 5-6 के अलावा तो आप एलिजिबल नहीं हैं। अगर आपको इस चीज़ के बारे में कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप नीचे वीडियो के बाद कमेंट कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपको जितनी हो सकी आपको गाइड करूँगा। अच्छा, सबसे एक ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ आगे कि एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होता है। अभी तक FPSC ने इनिशियली तो अनाउंस नहीं किया ऑफिशियली, लेकिन पिछले पास्ट काफ़ी सारे ईयर से यही सिलेबस चल रहा है। आपके 100 MCQs होंगे, आपके पास 100 मिनट्स होंगे, ठीक है। तो उसमें फिर 2 पार्ट्स होते हैं। पार्ट 1 में 20 MCQs होंगे, यानी कि 20 क्वेश्चंस होंगे। उन 20 क्वेश्चंस के अंदर आपकी बेसिकली इंग्लिश यूजेज आपकी टेस्ट की जाएगी कि आपकी इंग्लिश ग्रामर कितनी अच्छी है, आप सेंटेंस स्ट्रक्चर, इस तरह की चीज़ें आ जाएंगी। एंटोनिम्स आ सकते हैं, सिनोनिम्स आ सकते हैं, एनालॉजीज आ सकती हैं। ये सारी चीज़ें आपकी यूज़ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में आ जाएंगी। अब हम आते हैं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 आपका टेक्निकल पार्ट है, यहाँ आप कह लें सब्जेक्ट से रिलेटेड पार्ट है। इसके अंदर 80 क्वेश्चन होंगे, यानी कि 80% ऑफ द टेस्ट इज़ फ्रॉम योर एकेडमिक्स। तो उसमें ये सारे ये टॉपिक्स आ जाते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स, जर्नल्स कैसे बनती हैं, लेजर्स कैसे बनते हैं, कैश बुक्स होती हैं, एनुअल बजट प्रिपेयर करना, हेड ऑफ अकाउंट्स कैसे बनाते हैं, और इस तरह की सारी आप जितने आपके सामने दिए हुए हैं आप इनको पढ़ सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट एंड पे आपने ये लाजमी देखना है, बेसिक प्रोक्योरमेंट रूल्स भी आप नेट से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और बेसिक IT नॉलेज, यानी कि कंप्यूटर्स के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि सीनियर ऑडिटर ने, अगर आपने इन सब चीज़ों को पढ़ा है तो आपको ये पता ही होगा कि इन सब चीज़ों के यूज़ करने के लिए आपको अक्सर सॉफ्टवेयर यूज़ करने पड़ते हैं, जैसे कि क्विक बुक है या इस तरह के और सॉफ्टवेयर हैं। तो इस चीज़ के लिए आपको बेसिक IT नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। बेसिक IT नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अब हम आते हैं कि आपने अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहला काम होता है, किसी आपने अपना अप्लाई करना है तो आपने चलान फॉर्म डाउनलोड करना है। ये मैंने तरीका इसका पूरा लिखा हुआ है, मैं भी आपको इसको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। आपने इसी तरह फिर FPSC के वेबसाइट पे चले जाएं। आपने डाउनलोड्स में जाना है, फॉर्म्स में जाना है, फॉर्म्स पे क्लिक कर दें। सबसे पहले पे आपका आके चलान फॉर्म, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। ये फिर मैंने चलान फॉर्म्स PDF पे क्लिक कर दिया। अब ये PDF ओपन हो रही है, जो चलान फॉर्म हमने यूज़ करना है। ये चलान फॉर्म आपने जाके प्रिंट करवा लेना है। अच्छा, अगर इस चलान फॉर्म को हम डिटेल से देखें तो इसमें 4 कापीज़ हैं, 4 पार्ट्स हैं इस चलान फॉर्म के, 1, 2, 3 और 4। अच्छा, हर पार्ट के ऊपर आपने देखना है कि ये वाली, जैसे ये लिखा हुआ है, ये बैंक की कॉपी है, ये वाली नेक्स्ट जो है ये ट्रेजरी की कॉपी है, ये कैंडिडेट की कॉपी है, और ये जो लास्ट वाली है ये FPSC की कॉपी है। आपने इन चारों को फिल करना है, चारों को बैंक में ले जाना है। 300 रुपये आपने इसके ऊपर अमाउंट लिखनी है, वो आपने डिपॉजिट करना है बैंक वाले, नेशनल बैंक में लेके जाना है। तो नेशनल बैंक वाले इन चारों के ऊपर स्टैंप लगा देंगे। आपने ये 2 कॉपीज़, ये जो है फर्स्ट 2 बैंक कॉपी और ट्रेजरी कॉपी, ये बैंक वाले रख लेंगे। आपको ये रिमेनिंग 2 कैंडिडेट्स कॉपी और FPSC कॉपी आपको हैंड ओवर कर दी जाएगी। इसमें से आपने FPSC की कॉपी काट लेनी है, और ये वही कॉपी है जो आपने टेस्ट वाले दिन अपने साथ लेके जानी है। इसके बगैर आपको टेस्ट में नहीं बैठने देंगे। ये जो कैंडिडेट्स कॉपी है ये आपकी पर्सनल कॉपी है, ये अपने रिकॉर्ड में आपने रखनी है। अगर सिंपली हम फॉर्म को देखते हैं तो फॉर्म में कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड यूज़ नहीं है, कोई इतनी चीज़ नहीं है। ये जो लास्ट वाला नीचे जो बॉक्स बना हुआ है इसको आपने नहीं हाथ लगाना है, ये सारा बैंक के यूज़ के लिए वही करेंगे। आपने सबसे पहले बैंक का नेम लिख देना है, बैंक का कोड, ब्रांच कोड, वो आपको जब स्टैंप लगेगी उस स्टैंप के ऊपर ब्रांच कोड लिखा हुआ होता है, या उधर ही बैंक से आप किसी से भी पूछ सकते हैं, और डिस्ट्रिक्ट ऑफ बैंक ब्रांच, ठीक है। फिर इसके नीचे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, नेम ऑफ कैंडिडेट, CNIC नंबर। ये चीज़ें आपने क्लियरली लिखनी है, कोशिश करें बिल्कुल वाज़ेह ताकि आसानी से पढ़ी जा सके। फिर केस नंबर F4 जो भी दिया हुआ है। अब जैसे अगर हम
अब जैसे इस केस में आप देख सकते हैं कि हमारा जो है F459 ये दिया हुआ है, F459 2019R। तो जब आप इस फॉर्म को ओपन करेंगे तो आपने यहाँ पे लिख लेना है F4259 2019, F459 2019R। इसी तरह नीचे पोस्ट का नाम लिख लेना है, कितने रुपीज़, 300 रुपीज़ या वर्ड्स में लिख लेने हैं। ठीक है, तो इस तरह आपकी चारों कॉपीज बैंक से स्टैम्प हो जाएंगी और आपका फॉर्म पे हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। आपने चलान फॉर्म फिल कर लिया, अब आपने FPSC की वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना है। आपने FPSC की वेबसाइट पे चले गए, आपने जॉब्स में जाना है, जनरल रिक्रूटमेंट, करंट जॉब्स, कंसोलिडेटेड एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, आगे हमने जब पहले हम आए थे तो हमने क्लिक हियर पे क्लिक किया था ऐड देखने के लिए। अब हमने अप्लाई करना है ऑनलाइन, तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। फिर हमने इसके ऊपर क्लिक करना है अप्लाई ऑनलाइन। अब ये अप्लाई करने के प्रोसीजर में आपको 2 फॉर्म्स फिल करने पड़ेंगे। तो आपने स्टेप बाय स्टेप इधर से जैसे ऐड अपने पोस्ट सेलेक्ट करनी है, सारा डेटा फिल करते जाना है वन बाय वन करते हुए। ये आपने फिर प्रोसीड टू स्टेप 2 जाना है। वहाँ जाना है तो आपसे ये CNIC की कापी, स्कैन कापी मांगेगा, आपकी पिक्चर मांगेगा, तो वो सब आपने अपलोड करना है और फिर आपने अप्लाई कर लेना है। जैसे ही आप अप्लाई करके हटेंगे तो आपके पास एक जैसी प्रोसेस अगर ठीक कंप्लीट हो जाता है तो एक कंफर्मेशन ईमेल आ जाएगी। वो कंफर्मेशन ईमेल के अंदर आपकी एप्लीकेशन ID भी होगी, वो आपने संभाल के रखना है क्योंकि वो काम की चीज़ है। अच्छा, फिर हम आ जाते हैं कि आपने अप्लाई कर लिया, 2 महीने के बाद तकरीबन टेस्ट होता है, टेस्ट आपने दे लिया। तो फिर अब मेन चीज़ है कि लोग परेशान हो जाते हैं कि इसका रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। जैसे NTS है वो 1 हफ्ते के अंदर रिजल्ट दे देता है, आपको मार्क्स पता लग जाते हैं, तो अंदाज़ा हो जाता है कि मेरिट कितना बनेगा। तो FPSC ऐसा नहीं करता, ये 3 से 4 मार्क्स लेता है टेस्ट बनाने, रिजल्ट बनाने में। उसके बाद भी सबके मार्क्स नहीं शो किए जाते। ये नहीं कि NTS की तरह सबके मार्क्स आ जाएंगे। जो सिर्फ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी वेबसाइट पे ऊपर। उनसे कहा जाएगा कि आप 10 दिन 12 दिन के अंदर जो जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगे होंगे वो आपने डॉक्यूमेंट्स उनको बाय पोस्ट सेंड करने होंगे। यानी कि फिर बार बार फेसबुक पे पूछना और वेबसाइट्स पे देखना कि क्यों नहीं रिजल्ट आ रहा, क्यों नहीं रिजल्ट आएगा, कब आएगा, वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप सिंपली FPSC की वेबसाइट पे जाते रहें और अप्रॉक्सीमेट 3 से 4 महीनों को आपने अंदाज़ा रखना है कि उसके बाद ही आपकी पोस्ट पर रिजल्ट आएगा। अच्छा, अब तैयारी कैसे करनी है आपने, इसमें आप बुक्स ले सकते हैं। कैरावान की बुक आती है, डोगर ब्रदर्स की बुक आती है, इस तरह और बहुत सारी कंपनीज हैं जिनकी बुक्स आती हैं, आपको किसी भी शहर के उर्दू बाजार से मिल जाएंगी, वो आप ले सकते हैं। अब जो 2 पार्ट्स थे, फर्स्ट पार्ट जो इंग्लिश का पार्ट था, तो उसके लिए आप बहुत सारी वेबसाइट्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि CSS फॉरम है, पाक MCQs, एग्जाम MCQs, गो टेस्ट वगैरह। इन सब के ऊपर आपको MCQs मिलेंगे, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, सेंटेंस कंप्लीशन, एनालॉजीज, ग्रामेटिक स्ट्रक्चर, इन चीज़ों की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। और सेकंड पार्ट जो कि एकेडमिक पार्ट था 80% जो था, उसके लिए आप अपने थ्योरेटिकल नोट्स भी यूज़ कर सकते हैं। अब क्योंकि ये सीनियर ऑडिटर की पोस्ट फर्स्ट टाइम तो होने की हर साल या तकरीबन हर दूसरे साल होती है, तो इसके मोस्ट लाइकली आपको पास्ट पेपर्स भी गूगल के थ्रू आपको ईजिली मिल सकते हैं। बहुत सारी पाकिस्तानी वेबसाइट्स के ऊपर पड़े हुए होंगे, तो वहाँ से आप ले सकते हैं, तो वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। अच्छा, अब आपने ये याद रखना है कि क्योंकि अब ये नहीं समझना कि 1007 सीटें हैं तो जी चलो कम तैयारी करता हूँ, आसानी से काम हो जाएगा, थोड़ा सा मेरिट बनेगा, मेरी सीट बननी चाहिए, इधर नहीं तो उधर नहीं, कहीं ना कहीं बननी चाहिए। ऐसा नहीं करना। जब सीट्स 1000 से ज़्यादा है तो अप्लाई करने वाले भी 30-40 हज़ार, तो कम से कम 30-40 होंगे, मोस्ट लाइकली 40-50 करीब के होंगे, 1000 के करीब होंगे। तो आपने मेरिट हाई एक्सपेक्ट करना है, इस चीज़ को ईजी नहीं लेना, इस चीज़ को आपने टाइम देना है, इस चीज़ के लिए प्रॉपर तैयारी करनी है। ये नहीं करना अप्लाई करना है कि जिस दिन कॉल लेटर आ जाए तो उस रात थोड़ी देर बैठ के देख लें और सुबह जाके टेस्ट दें और एक्सपेक्ट करें कि मेरे बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। नहीं, बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो अभी से तैयारी शुरू कर चुके होंगे, 2-3 महीने बाद जब टेस्ट होना है तो बड़ी अच्छी तैयारी से जाएंगे। तो आपने टाइम देना है स्टडीज़ को। और इस चीज़ के साथ साथ आपने ये भी ध्यान रखना है कि आप दूसरों की हेल्प करें तैयारी में। अगर आपको अच्छे नोट्स मिलते हैं तो उनको फेसबुक पे अपलोड कर दें, ग्रुप्स को ज्वाइन करें, बुक्स मिलती हैं उनको अपलोड करें, कोई अच्छा वेबसाइट मिलता है अपलोड कर दें, पास्ट पेपर्स मिलते हैं तो उनकी हेल्प करें। ये नहीं सोचना कि अगर मुझे मटेरियल मिल गया तो मैं स्टडी कर लूँगा, मेरे अच्छे नंबर आ जाएंगे तो बाकी पीछे रह जाएंगे तो मेरा अच्छा मेरिट बन जाएगा। नहीं, अल्लाह ताला उन लोगों की हेल्प करता है जो दूसरों की हेल्प करते हैं। अपना काम आसान करने के लिए दूसरों की आसानियाँ पैदा करें, इंशाल्लाह इसका अजर मिलेगा आपको। लास्ट बात, आपने प्रैक्टिस करनी है, टाइम दें, इस चीज़ को आसान ना लें, टाइम दें और इंशाल्लाह आपके लिए अच्छे से अच्छा रिज़ल्ट आएगा।
बेहतरी की उम्मीद रखें तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको अजर देगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें। कोई क्वेश्चन हैं FPSC के प्रोसेस या इस पोस्ट से रिलेटेड तो प्लीज़ नीचे कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह ज़रूर जवाब दूँगा। मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह आइंदा ऐसी वीडियोज़ बनाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।